हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कौन से एग्जाम में और किस ईयर में पूछे गए हैं ये साथ में आप देख पाएंगे। इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं हमने उत्तराखंड वन लाइनर जो बुक आती है वहाँ से इनको लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये हेल्प रहेगी कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो जो कामेट पर्वत है उत्तराखंड में, उसकी ऊंचाई आपको बतानी है। ऑप्शन है 7,138 मीटर, 7,756 मीटर, 7,817 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है कामेट शिखर का वो है 7,756 मीटर। ठीक है, फिर जो दिया है 7,817, ये है नंदा देवी का, जो पहले नंबर पे आता है उत्तराखंड में। जो कामेट शिखर है ये द्वितीय मतलब दूसरे स्थान पे आता है, और नंदा देवी जो है प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, पर्वत में से पूछा जाए तो प्रथम कौन है, तो नंदा देवी, और दूसरा कामेट पर्वत। ठीक है, फिर है निम्न में से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है? ऑप्शन है नीलकंठ शिखर, गोमुख शिखर, चौखंबा या नंदा देवी शिखर। तो किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है? नीलकंठ शिखर को। निम्न में से मैती आंदोलन की जनक हैं? कल्याण सिंह रावत, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। तो मैती आंदोलन के जो जनक रहे वो हैं कल्याण सिंह रावत। ठीक है, जिन्होंने ग्वालदम से, जहाँ पे एक स्कूल में वो कार्यरत थे, और वहाँ से इन्होंने क्या किया, मैती आंदोलन जैसे एक प्रथा को वहाँ से शुरुआत की थी। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो लड़कियां होती हैं जब उनकी शादी होती है तो वो अपने मायके में एक पौधे को रोप के जाती हैं, जिसकी देखभाल जो उसके मायके वाले होते हैं उनको रखनी होती है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस जनपद में स्थित है? हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक जो है एक ही पर्वत के नाम है, तो ये कौन से जनपद में है? टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो ये जो पर्वत है ये चमोली में है। ठीक है, हाथी पर्वत। फिर है नंदा राजात यात्रा में कासवा से होमकुंड की दूरी कितनी है? ठीक है, कासवा से होमकुंड की दूरी बतानी है आपको। तो ऑप्शन है 220 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 280 किलोमीटर या कोई नहीं। तो कासवा से होमकुंड की जो दूरी रहती है वो है 280 किलोमीटर। नेक्स्ट है रसमाण लोक परंपरा संबंधित है। तो यहाँ ये जो परंपरा है जिसको कि यूनेस्को के अंतर्गत भी रखा गया है, ठीक है, विश्व धरोहर के अंदर। तो जो ये लोक परंपरा है ये कहाँ से संबंधित है? सलूड़ डुंगरा से, गुप्त काशी से, नौती से या कासवा से। तो ये जो है सलूड़ डुंगरा, जो कि चमोली का एक गांव है, चमोली डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ से ये संबंधित है। फिर है उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य हैं? ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी। तो उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है? वो है चमोली में। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है रसमाण किस वर्ष विश्व विरासत में घोषित किया गया? नेक्स्ट है रसमाण किस वर्ष विश्व विरासत में घोषित किया गया? ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि साथ में जो क्वेश्चंस हैं ये कब कब किस ईयर में और किस किस एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको। रसमाण 2008 में, 9 में या 2010 में या 2011 में, कौन से वर्ष में विश्व विरासत में इसको रखा गया था? तो इसका आंसर है 2009 में। ठीक है, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है उत्तराखंड के किस जनपद को उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ठीक है, भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, देहरादून। तो इसमें आंसर बनता है आपका चमोली। चमोली का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। फिर है रसमाण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी थीम रही? ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे 2016 में, 2011 में, 2009 में या 2012 में। तो 2016 में क्या थी, झांकी निकाली गई थी जब परेड होती है गणतंत्र दिवस पे, तो रसमाण को क्या रखा गया था?
थीम बनाया गया था, ठीक है। फिर है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अभी जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसको डिस्कस किया था, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन है नंदा देवी, चौखंबा, त्रिशूल या नंदाकोट। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, ये इसका आंसर रहेगा। फिर है भेकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल है, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, चमोली या बागेश्वर में। भेकल ताल एवं ब्रह्मताल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनता है आपका, ये भी है चमोली में, ठीक है। फिर है रावण की तपस्थली वैरास कुंड स्थित है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये बताने आपको, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ठीक है। तो रावण की तपस्थली वैरास कुंड स्थित है, ये है आपके चमोली में, ठीक है। कौन कौन इस स्थान पर गया है और कैसी ये जगह है, ये बताना है आपको कमेंट में, ठीक है। अगर आप बता सकते हैं कौन गया है। तो इसमें नेक्स्ट है चमोली जनपद का सृजन कब हुआ, यानी कि कब स्थापना हुई है चमोली जनपद की। ऑप्शन है 2 जनवरी 1965, 24 फरवरी 1960, 23 मई 1960, इनमें से कोई नहीं। तो चमोली जनपद का जो सृजन हुआ है वो है 24 फरवरी 1960। फिर है चमोली जिले का नौटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो नौटी जो क्षेत्र पड़ता है गांव एक, तो चमोली जिले में वो किस उत्पादन के लिए एक प्रकार से प्रसिद्ध है? कागज, सीमेंट, ऑर्गेनिक चाय या वस्त्र। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो कौन सा है? ये है ऑर्गेनिक चाय। फिर है चमोली जिले में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी लोग गए भी होंगे इस स्थान पर, ठीक है। फिर भी आपको ऑप्शन बताना है इसका राइट कौन सा है। तो प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? बगजी, दायरा, ओली या वेदनी, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको इसका कमेंट करके बताना है, ठीक है। 16 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल। फिर है वेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी। तो वेदनी बुग्याल जो है आपका, ये है आपका चमोली में, ठीक है। नेक्स्ट है वसुंधरा जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, रुद्रप्रयाग। तो जो वसुंधरा जलप्रपात है ये आपका है चमोली में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, कामेर पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, ये फीट में बताना है। अभी तक आपने इसको पहले मीटर में देखा था, अभी ये फीट में है, ठीक है। तो ये भी आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कामेर पर्वत की ऊंचाई है, डायरेक्ट उसको ही हम नोट करेंगे क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न आपका नहीं बनेगा इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25,413 फीट, ये याद रखना है। कामेर पर्वत की ऊंचाई जब फीट में पूछी जाए तो 25,413 फीट इसकी ऊंचाई है। फिर है नंदा राज जात का प्रकरण क्या है? क्या यह कोई तीर्थ यात्रा है, रीतिबद्ध रिवाज है, रीतिवादी विधान है या मात्र सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा है? तो इसका आंसर क्या बनता है? मात्र सदन से ससुराल गमन की यात्रा, ठीक है। जो नंदा देवी राजजात है वो क्या होती है? अपने मात्र सदन से यानी कि मायके से अपने ससुराल की ओर जा रही होती है, ये इसमें आंसर बनेगा इसका। फिर है उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण है? पौड़ी में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, चमोली में। तो किस जिले में है? ये है चमोली में। फिर है उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल के रूप में जाना जाता है नैनीताल, रूपकुंड, सात ताल या कोई नहीं। तो मिस्ट्री ताल के रूप में जाना जाता है रूपकुंड को, ठीक है। फिर है द्रोणागिरी एवं दूनागिरी पर्वत किस वैली में स्थित है? माणा वैली में, नीति वैली में, जोहार वैली में या कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है, द्रोणगिरी एवं दूनागिरी है ये एग्जैक्टली। तो इसका आंसर आपका बनता है, ये है नीति वैली में, ठीक है, जो कि आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। फिर चांदपुर गढ़ी स्थित है पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल। तो इसका भी आंसर चमोली ही है, चांदपुर गढ़ी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। फिर यह प्रसिद्ध गौचर मेला का प्रारंभ हुआ था 1967, 1951,
1970 या 1943? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 1943, ठीक है। फिर है नंदा राजजात पर प्रथम बार डाक टिकट कब प्रकाशित हुआ? नंदा राजजात पर प्रथम डाक टिकट कब प्रकाशित हुआ था? अप्रैल 2011, अगस्त 2013, जुलाई 2000 या अगस्त 2000? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अगस्त 2013, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनुसुईया देवी का मंदिर स्थित है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी या कोई नहीं? तो अनुसुईया देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यहाँ भी कई बच्चे गए होंगे, ठीक है, तो ये है चमोली में, याद रखना है। फिर है लिंगताल कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी, भीमताल, नंदा देवी अभ्यारण्य या कोई नहीं? तो लिंगताल जो स्थित है वो है फूलों की घाटी में। फिर है नंदा राजजात को डैश वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है? कितने वर्षों के बाद जो है नंदा राजजात जो यात्रा प्रारंभ होती है उसको मतलब उसको स्टार्ट किया जाता है? 4 वर्ष में, 6 वर्ष में, 12 वर्ष में या 10 वर्ष में? तो हर 12 वर्ष के बाद जो है नंदा राजजात की यात्रा जो है वो की जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस उत्तराखंड से संबंधित। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।